क्वेश्चन बच्चों आपका जो है ना बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इस बात को जरूर से आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा गया, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है आपसे पूछा गया है। रोटल है, रिडजेल है, कुमारी सेम्पबेल या फिर आपका टेलर महोदय, आपको बताने हैं बच्चों। जल्दी जल्दी उत्तर करिएगा सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। सभी बच्चों गुड इवनिंग बाबू, सभी का स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला का प्यारे बच्चों आपका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो कहेंगे सर जी कुमारी सेम्पबेल, विकल्प नंबर आपका सी कुमारी सेम्पबेल, प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा लगता है हमें कि क्वेश्चन कट रहा है आप लोगों का, थोड़ा सा इसको और हल्का सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब ठीक है मेरे ख्याल से। चलो पहला दूसरा क्वेश्चन की बात की जाए, पहला बच्चों कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। वह कौन सा विद्वान है जो कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। सेम्पबेल, रटजेल या फिर आपका रशेल या फिर आपका हंटिंगटन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका बटेट रसल। बटेट रसल प्यारे बच्चों याद रखेंगे मानव भूगोल से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, इनको जरूर से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्या कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक है कहां पे, अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अफ्रीका में, अमेरिका में। बताओ जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बाबू, छोटा कर दिए हैं, ठीक है, छोटा कर दिए बच्चों। और इसको छोटा कर दिया जाए क्या, चलिएगा, ठीक है। और इसको छोटा कर दे क्या, नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुकना तो। चलो अब क्लियर है, ठीक है, अब क्लियर है ना। चलो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए अर्थात अफ्रीका। पहले बच्चों सर्वाधिक जनसंख्या जो है वृद्धि दर कहां है, तो अफ्रीका में। क्वेश्चन आगे देखो क्या कह रहा है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है कौन है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश प्यारे बच्चों कौन है, तो सर यह आपका यमन है बच्चों। कौन सा है, यमन। यमन क्या है बच्चों, तो आपका सबसे उच्च वृद्धि दर वाला देश है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षात्कारों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। सर साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, प्यारे बच्चों साक्षात्कार उसे कहा गया है जो कम से कम अपने नाम को लिखना जानते हो, उसी को साक्षात्कार कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां पे 15 वर्ष से अधिक आयु वाले जो लोग हैं सबसे अधिक क्या है, साक्षात्कार है। तो सर यह आपका हो जाएगा कौन सा, तो विकल्प आपका बी प्यारे बच्चों पूर्वी यूरोप जो और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल, ठीक है। विकल्प आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलेगा, क्वेश्चन आगे देखिएगा क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे यह आपका होगा भंडारण। भंडारण विकल्प नंबर सी आप लोग जरूर से याद रखिएगा, जो कि यह प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कहता है इनमें से कौन जो है मानव विकास का स्तंभ है, तो प्यारे बच्चों समता या फिर सतत पोषिता या फिर आपका उत्पादकता या फिर सारे। तो कहेंगे सर जी मानव का विकास अगर बात की जाए तो सबसे पहले समता की बात की गई है, उसके बाद उस मानव में पोषणीयता भी होना चाहिए और उत्पादकता तो बिल्कुल जरूरी है, अर्थात प्यारे बच्चों विकल्प डी आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलेगा, कहता है इनमें से कौन जो है आपका मध्यकालीन नगर है, बच्चों मध्यकालीन नगर पूछा है तो ध्यान रखेंगे आप लोग आगरा। आगरा का आप लोग जानते होंगे ताजमहल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े होंगे, तो दिल्ली सल्तनत किसके कब आता है, तो सर जी मध्यकालीन इतिहास में आता है। और प्यारे बच्चों मध्यकालीन इतिहास की बात की जाए तो मध्यकालीन इतिहास में ही आपका दिल्ली सल्तनत के द्वारा क्या किया गया था बच्चों, तो आगरा का निर्माण किया गया था, अर्थात विकल्प आपका ए 100% करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा बच्चों, क्वेश्चन कहता है आगे यहाँ पे कि खट्टे रसदार फसलों की कृषि जो है यह किससे संबंधित है, तो प्यारे बच्चों खट्टे रसदार फसल जो है यह आपको क्या कहा गया है, तो प्यारे बच्चों यह भूमध्य सागरीय कृषि कहा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, बच्चों रोपण फसल क्या है, तो गेहूं सर जी नहीं है। कौन बाबू, गेहूं जो है यह आपका रोपण फसल नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जोड़ा
सही जो है सही मेल खाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए और अपने अकॉर्डिंग आंसर करना शुरू करिएगा। इसमें से कौन सा प्यारे बच्चों जोड़ा जो है आपको मेल खा रहा है? सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो विकल्प नंबर आपका डी, लो स्पैक जो है यहाँ पे क्या होगा तो पिट्सबर्ग, जो कि बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों डी नंबर। ठीक है, डी नंबर जरूर याद रखेंगे। चलिएगा आगे देखो, कहता है निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा जो है आपका द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो सर द्वितीयक सेक्टर क्या होता है? प्यारे बच्चों आप इकोनॉमिक्स पढ़ो या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको 3 सेक्टरों को जो है अध्ययन करने को मिलता है। वैसे आज के समय में जो है इसका 6 सेक्टर हो गया है, लेकिन 3 सेक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम सेक्टर, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो प्रथम सेक्टर में सर जी प्राकृतिक आता है, द्वितीयक सेक्टर में प्यारे बच्चों उद्योग आता है और तृतीयक सेक्टर में प्यारे बच्चों आपका सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो हम कहेंगे सर जी मछली पकड़ना प्यारे बच्चों आपका जो है यह द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आएगा, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन आगे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किया जाता है? तो पहले बच्चों यह आपका क्या होगा पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप में क्या होता है बच्चों? तो आपका उच्च स्तरीय अन्वेषण को सम्मिलित किया जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद कहता है प्यारे बच्चों कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप इनमें से कौन सा है? खनन है, पर्यटन है, गायन है या फिर आपका शिक्षण है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रियाकलाप प्यारे बच्चों तृतीय पूछा है और यह आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों शिक्षण। अगर शिक्षण की बात की जाए तो चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी देश आप देख लीजिए, वहां पे क्या एजुकेशन नहीं है क्या प्यारे बच्चों? अगर एजुकेशन नहीं होगा तो वो पूरा का पूरा देश, वो पूरा का पूरा राज्य कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों आज के समय में मानव के लिए शिक्षा बहुत ही बड़ा एक जरूरी क्रियाकलाप बन गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विकल्प नंबर डी। ठीक है, चलेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखना कहता है कि पनामा जो नहर है यह जोड़ती है, किसको जोड़ती है? आप लोग बताइएगा पनामा नहर प्यारे बच्चों किसको जोड़ती है? ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, अमित बाबू राधे राधे, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, ठीक है, मुनचुन आप सभी को स्वागत है बाबू, सभी को गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पनामा नहर जो है सर जी किसको जोड़ती है? प्यारे बच्चों पनामा नहर जो है यह आपका कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। याद रखेंगे किसको सर? कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है पनामा नहर। ठीक है, चलेगा। सर पनामा नहर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्यारे बच्चों यह आपका अंग्रेजों के समय में की गई थी, अंग्रेजों के समय में, अर्थात आपका आधुनिक काल में किया गया था। सर क्यों किया गया था? तो प्यारे बच्चों व्यापार को गति देने के लिए, किसके लिए? व्यापार को गति देने के लिए जो है पनामा नहर की योजना को लाए गए थे, इसको शुरुआत किया गया था। ये सारे बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिग इंच संबंधित जो है ये किससे है? पाइपलाइन से है, रेल मार्ग से है, वायु से या फिर सड़क मार्ग से है? तो बच्चों याद रखेंगे कि बिग इंच जो है यह आपका एक प्रकार का पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है और प्यारे बच्चों पूरे विश्व का सबसे बड़ा पाइपलाइन जो है आपका यही है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो कहता है, ठीक है चलेंगे। नीतू कोई प्रॉब्लम हुआ क्या बच्चा? कोई प्रॉब्लम? चलेगा, ठीक है बच्चों। देखो तो प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन कहता है कि जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा जो है इसका 95% जो है यह क्रियाकलाप से अर्जित करता है, वो कौन सा क्रियाकलाप है? तो सर जाम्बिया जो है अपनी विदेशी मुद्रा का 95%, 95% प्यारे बच्चों वह किस से कर रहा है? तो सर तांबे का निर्यात से कर रहा है। बच्चों समझ सकते हैं कि जाम्बिया में जो है तांबे का कितना ज्यादा क्या होता होगा? निर्माण होता होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 95%। ठीक है, मात्र आपका तांबा का निर्यात से यहाँ पे किया जा रहा है अर्जित। ठीक है, चलो कहता है बाहरी देश से कोई जो सामान मंगाया जाता है उसको क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों बाहरी अगर कोई देश से सामान आ रहा है इसको आयात कहते हैं। ठीक है, और अगर भारत से किसी दूसरे देश में कोई वस्तु जा रहा है तो इसको निर्यात कहेंगे प्यारे बच्चों। इसी को हम लोग इंग्लिश में आपको कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग चलिए अभी माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या चीज तो कहते हैं, चलो ठीक है कोई नहीं। कहता है इनमें से कौन जो है आपका औद्योगिक नगर है? तो प्यारे बच्चों औद्योगिक नगर की बात की जाए तो आपका पिट्सबर्ग। सबसे पहले जब कभी भी आपसे पूछ लिया जाए औद्योगिक नगर के बारे में तो प्यारे बच्चों पिट्सबर्ग जरूर याद रखना। ठीक है, चलो इनमें से कौन जो है ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? सर ग्रामीण बस्ती का प्रकार की बात की जाए तो आपका गुच्छेद, अर्धगुच्छेद और आपका फलीकृत, ये तीनों की तीनों प्यारे बच्चों क्या है? तो सर ग्रामीण बस्ती का एक प्रकार का क्या है बच्चों? एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आगे कहता है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि जो है यह क्या है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो है यह आपका होगा वर्ष 1991 से लेकर 2001 तक। बच्चों याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि देखने को हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कहता है तमिलनाडु में कौन सी भाषा परिवार
प्रमुख है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका द्रविड़। द्रविड़ प्यारे बच्चों याद रखेंगे द्रविड़। वैसे अगर हम लोग बात कर ले तो भाषा परिवार कितने हैं बच्चों? तो सर ये भाषा परिवार जो है ये कुल आपका 12 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलेंगे हम सर भारत में कौन से भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों भारोपीय, कौन सा? भारोपीय भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सारी बात याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिशत कारक नहीं है? तो यह आपका होगा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा। चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा प्यारे बच्चों यह मानव प्रवास का कोई भी एक प्रतिवर्ष कारक नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो कह रहा है चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन जो है प्रति कर्ष का कारक नहीं है? प्यारे बच्चों यह आपका होगा गृह प्रेम। गृह प्रेम जो है यह प्रतिकर्ष का कारक बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है या आप लोगों को। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा हम डिस्कस नहीं करें बच्चों। जो डिस्कस करना था हम लोग पहले कर चुके हैं जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे। तो ठीक है, तो अभी हमारा उद्देश्य यही है कि आपको बहुत कम समय बचा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव आपको दे सके। ठीक है, इसलिए हम जो है ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टीचर कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगर एक्सप्लेन चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप बता सकते हो। ठीक है, देखो कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक न्यूनतम है? प्यारे बच्चों मानव विकास सूचकांक जो है ये सबसे कम जो है आपके बिहार में देखने को मिलता है। सर मानव विकास सूचकांक इसी को हम लोग HDI कहते हैं प्यारे बच्चों, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, जो कि सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो प्यारे बच्चों आपका महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, जो कि कहां के रहने वाले थे? तो सर पाकिस्तान के रहने वाले थे। ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छे आप लोग पढ़ रहे हो। देखो निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास का स्तंभ यह घटक है? तो सर मानव विकास के स्तंभ का घटक जो है आपका ये सारे हो जाएंगे बच्चा, विकल्प आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? देखो आगरा, कोलकाता, पटना और भोपाल। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात कर ले तो यह आपका कोलकाता जो है प्यारे बच्चों यह नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, आगरा जो है प्यारे बच्चों ये आपका यमुना नदी के किनारे है। पटना जो है प्यारे बच्चों ये आपका गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे अधिक था? तो यह आपका होगा मेरे प्यारे गोवा। गोवा का राइट आंसर होगा विकल्प आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्यारे बच्चों कहता है कि कॉफी का उत्पादन राज्य जो है कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा या फिर पंजाब, इनमें से कौन सा है? तो प्यारे बच्चों कॉफी का उत्पादन करने वाला जो राज्य है यह आपका कर्नाटक है। कौन है सर? ये कर्नाटक प्यारे बच्चों, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो है यह कब होता है? जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, हरित क्रांति का सूत्रपात कब किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे यह आपका 1967 से लेकर 1968 के बीच में किया जाता है। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्यारे बच्चों आपका शास्त्री जी थे। इन्हीं के द्वारा इस समय प्यारे बच्चों जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया था। तो ये सारे बात आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में पूछा गया है जय जवान जय किसान का नारा देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था। ठीक है, चलेगा, आगे देखो क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि लौंग, लेगुन और पंचजल पाए जाते हैं। लेगुन और पंचजल जो है ये कहां पे पाए जाते हैं? सर जी यह केरल में पाए जाते हैं। कहां प्यारे बच्चों? केरल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक सनुमान अनुपात सेक्टर जो है यह आपका किस सेक्टर में देखने को मिलता है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा सिंचाई। सिंचाई में जो है आपका जल का सबसे अधिक क्या प्यारे बच्चों तो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जल के बिना क्या सिंचाई हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, कह रहा प्यारे बच्चों यहाँ पे कि इनमें से कौन जो है लो का उत्पादन केंद्र है? आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों बादाम पहाड़। ठीक है, आगे इनमें से कौन जो है बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? तो प्यारे बच्चों गया जो है आपका, गया जो है ये भी आपका एक प्रकार का औद्योगिक नगर है। और खास करके बिहार में गया जो है प्यारे बच्चों यह आपके खनिज संसाधन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका बॉक्साइट नहीं पाए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे,
सर गया में पाया क्या जाता है? तो प्यारे बच्चों चूना पत्थर। क्या सर जी? चूना पत्थर जो है यह आपको गया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखो कहता है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि आपका ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित कहाँ पे है? भुवनेश्वर, पुरी या फिर कटक या फिर आपका चिल्का में? तो प्यारे बच्चों यह आपका भुवनेश्वर में हो जाएगा, भुवनेश्वर। सर भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है, बिल्कुल याद रहेगा। चलेंगे, क्वेश्चन कहता है कि भिलाई स्टील संयंत्र जो है यह कोयला प्राप्त करता है कहां से? धनबाद, चेन्नई, कोटा या फिर आपका कोरबा से? तो मेरे प्यारे यह आपको कोरबा से करता है। क्या से सर जी? कोरबा से करता है। चलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है किससे? वायु सुरक्षा से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, इनमें से दोनों या फिर कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों आपको नाम देखकर ही लग रहा होगा हरियाली प्रोजेक्ट, तो यह आपका क्या होगा? सर यह आपका वायु सुरक्षा। अगर वायु साफ होगा प्यारे बच्चों, वायु जो है बिना पॉल्यूशन का होगा, तो प्यारे बच्चों अपना पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, अपना सब कुछ सुरक्षित होगा। तो विकल्प आपका ए एकदम याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग याद रखेंगे एक बात को मेरा, ठीक है। क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों जब आपका प्रश्न पत्र आता है, जब आप लोग फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे ध्यान रखिएगा हर विद्यार्थी जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 क्वेश्चन लगाकर आए, लेकिन तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है। अगर आप सही सही तुक्का लगाने में माहिर हैं, अगर आप चीजों को एनालिसिस करना जानते हैं तो आप सही तुक्का लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाली प्रोजेक्ट, तो आप वहां पे तुक्का लगा सकते हैं कि हरियाली प्रोजेक्ट किससे हो सकता है? क्या जल से हो सकता है? क्या नहीं। वायु से हो सकता है? क्या हाँ। तो इस प्रकार से तुक्का लगाने का तरीका होता है। और आप देखोगे कि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तुक्का लगाकर भी 250, 300 नंबर जो है ले आते हैं। ठीक है, तो तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा 100 में 100 पढ़ के ही जाता है, समझे? इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये वही बच्चा कर सकता है जिसको अपने बुक पे कमांड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम शुरू से ही आप लोगों को कह रहे बच्चों कि आप लोग अपने बुक पे कमांड बनाए रखिए। खैर अब तो समय नहीं बचा है किताब पढ़ने का, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। देखो अब फिलहाल प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम बात, चलिए ठीक है, कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान कराता है? सर यह आपका सेवा क्षेत्र। प्यारे बच्चों सेवा क्षेत्र, सर सेवा क्षेत्र कैसे होगा? तो प्यारे बच्चों सेवा क्षेत्र इसका मतलब यह है कि देखो जब प्राथमिक क्षेत्र प्राप्त होगा, खनिज प्राकृतिक क्षेत्र प्राप्त होगा, तो उसके बाद उद्योग बनेगा, उसका अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, और जब प्रोडक्ट बनेंगे सर तो उसको प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अर्थात प्यारे बच्चों चेन्नई में, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में यहाँ पे क्या है? बड़े बड़े इंडस्ट्री है। और प्यारे बच्चों जब इंडस्ट्री होगा तो यहाँ पे बड़े बड़े वस्तुओं का निर्माण होगा, और जब निर्माण होगा तो यह सेवा क्षेत्र अर्थात यह जो है आपको पब्लिक सेक्टर के पास जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों आपका विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन कहता है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है कहां पे? तो यह आपका समुद्र के द्वारा प्यारे बच्चों, समुद्र और वायु के द्वारा। विकल्प आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो कह रहा प्यारे बच्चों योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? हमारे प्यारे बच्चों याद रखिएगा योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया जाता है, और इसके अध्यक्ष जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों याद रखिएगा 2014 में जो है 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया प्यारे बच्चों। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्यारे बच्चों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो ये सारी बात याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलो आगे देखेंगे क्या कहता है। कहता है यहाँ पे सुंदरबन किस राज्य में अवस्थित है? तो प्यारे बच्चों सुंदरबन की बात की जाए तो यह आपका पश्चिम बंगाल में, कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। उसके बाद है आपका औद्योगिक नगर जो है, औद्योगिकरण जो है इनमें से कौन सा प्रदूषण देता है? तो प्यारे बच्चों औद्योगिकरण की बात की जाए तो आपका सबसे पहले जल प्रदूषण देता है, जहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं। प्यारे बच्चों आप देखिएगा कि इंडस्ट्री जो है जहां पे आपका कारखाना वगैरह है, ऊपर में जो है आपका इस प्रकार का एक जो है खंबे टाइप का बना होता है। ठीक है, और ऊपर से आप देखिएगा एनी टाइम क्या निकलते रहता है? धुआं निकलते रहता है, काले काला। ठीक है, तो ये क्या है? ये वायु प्रदूषण है। ठीक है, उसके बाद आपका जल प्रदूषण है, जो भी उसमें से जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, उस प्रोडक्ट का जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो नदी में बहाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका जल प्रदूषण हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण भी होगा, आवाज वगैरह करेगा, मशीन चलेगा तो इस प्रकार से आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो बाबू क्वेश्चन कहता है यहाँ पे नेक्स्ट कि कोलकाता किस नदी पर अवस्थित है? प्यारे बच्चों कोलकाता जो है यह आपका किस नदी पे है? तो मेरे से यह आपका हुगली नदी। वैसे वास्तविक में हुगली नदी पे कोलकाता स्थित नहीं है,
लेकिन कोलकाता उसी से होकर गुजरती है प्यारे बच्चों, तो आप याद रखेंगे हुगली नदी एकदम जीवन भर, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखेंगे कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है यह कहां से कहां तक जोड़ती है? दिल्ली अमृतसर को, दिल्ली कोलकाता को, पटना पूर्णिया को, या फिर पटना दरभंगा को। तो मेरे लाडलो, राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका राष्ट्रीय महामार्ग जो है यह आपको प्यारे बच्चों किसको, तो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है मेरे लाडलो, एकदम याद रखिएगा। किसको सर जी? दिल्ली और कोलकाता को, ठीक है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास प्यारे बच्चों यहीं पे होता है समाप्त। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा और समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से